वेलकम टू आवर शो। आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर दसंत आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मुलेशन के एमडी आयुर्वेद्य जीवन दसंत जी के साथ। नमस्कार सर, ये मेरा पहला क्वेश्चन है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आजकल मोस्टली स्टूडेंट्स में भी, यंगस्टर्स में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि सर्वाइकल और जॉइंट पेन, इसका क्या कारण क्या है कि ये ऐसे हो जाता है? देखिए, ऐसे है, जो सर्वाइकल है ये और जो जॉइंट्स पेन है, ये सारे वात रोग हैं। वात रोगों में एक तो हम जो वातिक आहार है, पंजाब के खास करके जो पंजाब के लोग हैं वो अमूमन वो वात प्रकृति वाले हैं। वात पित्त कफ को समझना बहुत ज़रूरी है। ये वात पित्त कफ को समझने के लिए पेशेंट हमारे हेल्पलाइन का जो है वो ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। और इसको समझने के लिए अगर हम वात पित्त कफ को नहीं समझेंगे तो ट्रीटमेंट भी नहीं हो सकता। तो वात के जो वातिक भोजन है वो बहुत ज़्यादा लिया जाता है, वात के ये भी कारण है। और यहाँ का जो मौसम है पंजाब का खास करके, ये वात को बढ़ावा देता है। तो वात जो है उसके कारण सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है, उसमें स्पाइन की प्रॉब्लम्स होती है, चलने फिरने में। वायु क्या करती है? वायु का काम है एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना, शरीर को भी वो लेके जाती है। तो हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं वो उससे प्रभावित होते हैं। अगर वातिक भोजन ज़्यादा लेंगे और वायु का सेवन भी ज़्यादा करेंगे तो वात बढ़ने से ये वात रोग होते हैं। और हमारा आजकल स्टूडेंट है, कोई मोबाइल के ऊपर खेल रहा है तो लगातार वहाँ पे एक ही पोजीशन पे बैठ के उसको करता है, कोई कंप्यूटर पे बैठा है तो लगातार एक पोजीशन पे बैठ के करता है, और मूवमेंट नहीं है, बॉडी की मूवमेंट नहीं है। मतलब कोई व्यायाम की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं है, मूवमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं है। बैठे बैठे लोग ज़्यादा कार्य करते हैं और खाते हैं। अब खाने से जो वातिक भोजन लिया उससे भी वायु बढ़ा, और जो हमने मूवमेंट नहीं की, एक स्थान से दूसरे स्थान में नहीं गए, अपने शरीर को चलाया नहीं, तो उससे जॉइंट्स में स्टिफनेस आती है और फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, जिसके कारण ये रोग ज़्यादा हो रहे हैं। तो कैसे पता चलेगा कि ये रोग हमें हुआ है या सर्वाइकल जॉइंट पेन हो रहा है? इसके सिम्टम्स क्या हैं? देखो, अगर गर्दन में कोई अकड़न हो, गर्दन में दर्द हो, गर्दन में कोई ऐसा फील हो कि ये सामान्य नहीं है, मूवमेंट सामान्य नहीं है, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। उसका इलाज बड़ा आसान है। हमारे यहाँ पे 2-3 तरह की एक्सरसाइज बताई जाती हैं और मेडिसिन दी जाती है, उससे बिल्कुल ठीक हो जाता है। पेशेंट साथ में परहेज़ करे तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। और जो जॉइंट्स पेन है, तो जॉइंट्स पेन में जो छोटी गांठों में दर्द और बड़ी गांठों में दर्द, ये उसको देखने की ज़रूरत है कि ये इसमें 2 तरह का होता है। उसमें एक तो जो बड़ी गांठों में दर्द होता है, जो बड़े जोड़ों में दर्द होता है, उसका इलाज तो बहुत आसान हो जाता है। एक छोटी गांठों में दर्द है, उसके लिए आरए फैक्टर टेस्ट करवाना पड़ता है, वो आम वात हो जाता है। और आम वात में जो है उसकी चिकित्सा थोड़ी सी लंबी होती है, लेकिन अगर पेशेंट बिल्कुल सही चिकित्सा करे और आहार की पालना करे, और जैसा कि एक्सरसाइज या मालिश, हमारे यहाँ पे एक तेल है जिसको हम बॉडी वॉक ऑयल बनता है, उसमें बहुत 4-5 तरह के तेल उसमें मिलाए जाते हैं, और कम से कम 94 किस्म की जड़ी बूटियाँ उसमें होती हैं। और अगर उसकी की जाए मसाज, और पेशेंट ठीक हो जाते हैं, और 5-6 दिन के अंदर ही मोस्टली मैंने देखा पेशेंट को इम्प्रूवमेंट, फ़र्क पता चल जाता है। तो जैसे आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो सभी लोग अपने घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, और वैसे भी ऑफिसेज में ज़्यादा समय जो है कंप्यूटर पे बिताते हैं। क्या जो सर्वाइकल है इन्हीं सब चीज़ों के कारण हो रहा है? तो अगर हो रहा है तो इसको कैसे, मतलब छुटकारा कैसे पा सकते हैं? देखिए, बॉडी को मूवमेंट में लेके आना एक अलग है चीज़, और बॉडी को बिल्कुल एक तरफ रखना और लगातार एक ही पोजीशन में बैठे रहना, जैसे मैंने पहले कहा। तो वर्क फ्रॉम होम, ये जो एक नया एक जो कोरोना के टाइम पे जो लोगों को मजबूरी है उनको घर पे बैठ के काम करने की, तो साथ साथ अगर अपनी मूवमेंट का ध्यान रखें और आयुर्वेदिक अपनी वात को कंट्रोल में रखें। वात कैसे कंट्रोल होगी? हमारी हेल्पलाइन का ले सकते हैं, उनको काढ़े बता सकते हैं, क्योंकि प्रकृति के हिसाब से कुछ लोगों को वात पित्त होता है, वात कफ होता है, तो प्रकृति के हिसाब से उनको हम काढ़े बता सकते हैं, उनको बता सकते हैं ये जड़ी बूटी लो, उससे वो ठीक हो सकते हैं। और जड़ी बूटी वो
हम बाज़ार से भी ले सकते हैं। अगर क्वालिटी वाली हर्ब्स चाहिए तो हमारा संस्थान भी उपलब्ध करवाता है, तो मेडिसिन के रूप में भी वो होती हैं, तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं पेशेंट। लेकिन इस बीमारी को लंबा पेन किलर लेके लंबा खींचना बाद में ऐसे भयानक रोग का कारण बनता है कि वो असाध्य हो जाता है, क्रॉनिक हो जाता है, फिर मुश्किल आती है। और वो भी पेशेंट ठीक हो जाते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कोई भी रोग है उसको जड़ पहले से ही उसको लेने की और जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे जो जॉइंट पेन है वो ज़्यादातर हम देखते हैं कि ओल्ड एज जो लोग होते हैं उनमें देखा जाता है। वैसे तो आजकल हर किसी में ये प्रॉब्लम आ रही है, पर अगर ओल्ड एज में अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो क्या हम इलाज करके परमानेंट इस प्रॉब्लम को हटा सकते हैं? बिल्कुल परमानेंट कर सकते हैं। ओल्ड एज में क्या होता है, कैल्शियम की भी कमी होती है, ओल्ड एज में इम्यूनिटी का ह्रास होता है, और इम्यूनिटी के ह्रास होने से रोग जल्दी ठीक नहीं होता। ओल्ड एज में अगर आहार का पालना किया जाए, मालिश का सहारा लिया जाए और दवाई का उसको लिया जाए, सेवन किया जाए, पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। मैंने तो आज तक देखा नहीं है पेशेंट ने अगर ये तीनों काम किए हैं वो ना ठीक हुआ हो। तो ऐसा कोई पेशेंट नहीं मिला जो कि उसने सही आहार लिया हो, मेडिसिन खाई हो, मालिश की हुई हो और वो ठीक ना हुआ हो, ऐसा हमने नहीं देखा। लेकिन बात यह है कि पेशेंट कितना करता है, एफर्ट कितने करता है। कुछ पेशेंट का तो वजन ही बहुत ज़्यादा होता है, वजन इतना ज़्यादा होता है कि उसका अपना भार अगर वो बीमारी ना भी हो तब भी वो नहीं चल सकता, तो वो भी देखा जाता है। उनकी डाइट को देखा, एक्टिव डाइट दी जाती है, एक हमने चार्ट बनाया है, पेशेंट का 8-10 किलो कम हो जाता है 1 महीने में वजन, तो वो भी देखा जाता है। तो मालिश का बहुत ज़्यादा रोल है इसमें। मालिश जो हमने तेल 8-10 तरह के उसमें तेल है, तो उसमें जड़ी बूटियाँ 94 टाइप प्रकार की हैं। वो तेल एक माध्यम है, एक निडल का काम करता है। तेल को ये नहीं है कि तेल को ऊपर लगा दिया ठीक हो गए, इतनी मेहनत हम करते हैं, अगर तेल का सही तरह से इस्तेमाल नहीं हुआ तो उसका फ़ायदा नहीं होता। तो एक निडल का काम करता है तेल। निडल जो होती है, निडल जैसे सुई लगाई जाती है, तेल को जब लगातार एक जगह पे एक अंग पे लगाया जाता है तो तेल के अंदर जो जड़ी बूटियाँ हैं, औषधियाँ हैं, वो अंदर जाती हैं, अंदर जाके इन्फ्लामेशन को कम करती है, अपना काम करती है, साथ में दवाई, साथ में आहार। तो मैं कहता हूँ कि जो पेन किलर खा के ऑपरेशन घुटने बदलवा के और उसके बाद भी वो उसका कितना सक्सेस है ये पता नहीं है, तो अपना ये सारा जो शरीर का जो शल्य क्रिया करवा के भी कुछ लोगों को तकलीफ रहती है। तो मैं कहता हूँ उनको कम से कम एक बार इस जो हमारा ट्रीटमेंट है उसको जरूर आजमाना चाहिए। अगर उनको 15 दिन के अंदर इसका लाभ ना मिले फिर कोई डिसीजन लेना चाहिए। तो अगर दवाई से काम होता है, हमारी अपनी बॉडी रिपेयर होती है, तो हमें क्या ज़रूरत है ऐसे काम करने की। तो ये सोचना चाहिए कि यही पहले करें। तो जैसे हम सर्वाइकल की बात करें, सर्वाइकल के लिए कौन सी डाइट हमें फॉलो करनी चाहिए, या फिर कोई दवा या कोई एक्सरसाइज जो हमें फॉलो करनी चाहिए? देखिए, अपनी जो स्थिति है, आप किस स्थिति में काम कर रहे हैं उस स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं बैठे हैं तो वो एक ही स्थिति में बैठे हैं, उसको बार बार उठकर उसको, अगर हम एक स्थिति में हैं तो उसको दूसरी स्थिति में भी लाना है शरीर को, इसका ध्यान रखना चाहिए। भोजन का ध्यान रखना चाहिए, साथ में जो मेडिसिन है इसमें वर्टिब्रास जो होते हैं वो यहाँ से अपनी जगह से हिलते हैं, उसके लिए अलग तरह की एक्सरसाइज हैं और ऐसी औषधियाँ आयुर्वेदिक शास्त्रों में मौजूद हैं जो वर्टिब्रास को अपनी जगह पर लेके आती हैं। जो अगर ऐसा हम करते हैं, सही चिकित्सा का अगर पेशेंट और एक्सरसाइज का, फिर मैं मालिश की बात करूंगा, उसका करते हैं और मेडिसिन पूरी लेते हैं, तो पेशेंट को सर्वाइकल में 3 दिन के अंदर अंदर काफ़ी असर उसको देखने को मिलता है। और पेशेंट का भी, जो क्रॉनिक पेशेंट हैं कई बार हमारे पास आते हैं और उनका जब 3 दिन के अंदर उनका देखते हैं कि यार ये तो बहुत अच्छा फ़र्क उसको लाभ मिला है, तो उसका मन के अंदर एक नई जो है ना उमंग और नया एक खुशी की लहर होती है कि हाँ मैं अब ट्रीटमेंट पूरा करवाऊंगा, और ऐसे पेशेंट पूरे ठीक हो जाते हैं। और सर्वाइकल लगातार रहने से कई बार लेग्स भी वीक हो जाती हैं, बॉडी की मूवमेंट पे असर पड़ता है। तो ऐसे पेशेंट को मैं कहूँगा जिनको गर्दन में प्रॉब्लम है, दर्द है, तो उनको बिल्कुल अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए और ये मेडिसिन लेनी चाहिए। जी, मैं अब पूछना चाहूँगी शाटिका क्या है और इसका कैसे इलाज? शाटिका को हम बोलते हैं री का दर्द भी बोलते हैं, इसको लंगड़ी का दर्द भी बोलते हैं कई भाषा में। तो ये भी एक हमारा जो स्पाइनल, ये पीछे स्पाइन का जो लोअर पार्ट है उसमें से कुछ नाड़ियाँ निकल के नीचे तक जाती हैं, वो ये भी एक वात रोग है आयुर्वेदिक में। तो अगर वहाँ पे कई बार ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, वात की वजह से वहाँ वायु बढ़ जाता है, तो इसका भी ट्रीटमेंट फिर मैं वही कहूँगा मालिश, उसके साथ इसकी अलग प्रकार की कुछ एक्सरसाइज
और इतनी सिंपल एक्सरसाइज की कोई भी कर सकता है वो एक्सरसाइज। और मेडिसिन, इसके लिए जो खास मेडिसिन हम देते हैं उसके लिए, जो कई बार लगातार जब ये दर्द होता है तो हमारी कई तरह की जो नाड़ियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, साथ में मसल्स वीक होते हैं, उसके लिए अलग से चिकित्सा की जाती है और बड़ी आसान चिकित्सा है। और पेशेंट को इसको भी नियर अबाउट 1 वीक में मैंने मैक्सिमम पेशेंट को देखा कि इसमें इम्प्रूवमेंट आ जाती है और पेशेंट ठीक हो जाते हैं बाद में। जैसे आजकल हम मार्केट में देख रहे हैं कि बहुत सारे ओटीसी पेन रिलीफ प्रोडक्ट्स आ गए हैं ना, तो कोई स्प्रे है, कोई क्रीम है या फिर कोई मेडिसिन है, तो क्या इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चाहिए जॉइंट पेन के लिए? ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि अगर माइल्ड कहीं कुछ लग गया, कुछ दर्द हो गई है, कुछ चोट लग गई है तो उसको ले लिया तो ठीक है, लेकिन अगर आपको जॉइंट पेन है, सर्वाइकल है, तो ऐसे प्रोडक्ट मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि ये आपने ऊपर ऊपर से स्प्रे किया, उसका वो स्किन को कुछ देर के लिए सुन्न करता है और वो हमें लगता है कि हमें रिलीफ मिल गया, लेकिन जड़ पे काम नहीं होता। जड़ पे काम वही ऑयल करेगा जिसके अंदर जड़ी बूटियों का सही मिश्रण है और वहाँ उसको प्रोसेस करके वो ऑयल बना है। और वो ऑयल जब लगातार 15 से 20 मिनट हम किसी भी जो इफेक्टेड पार्ट है जिसके ऊपर जब मसाज करते हैं तो उसका असर नीचे तक जाता है, संधि तक जाता है। जब संधि तक असर जाता है, साथ में मेडिसिन ली जाती है, साथ में आहार के कारण जो वायु बढ़ा है, अगर हम वायु बढ़ा है, दवाई ले रहे हैं, पेन किलर लो चाहे कुछ भी लो, अगर आहार के कारण वो वायु फिर उसी आहार के कारण बढ़ेगा तो वो ठीक नहीं हो सकता, तेल भी असर नहीं करेगा। तो सबको बैलेंस करना है। जो पहले वाला संधि में जो प्रॉब्लम आई है, इन्फ्लेमेशन आई है, वो ऑयल से ठीक होगी। ये तीनों में, चाहे सर्वाइकल है, चाहे वो स्पाइन की प्रॉब्लम है, चाहे वो जॉइंट पेन है, पहले संधि में जो प्रॉब्लम आई वो उसको ठीक करना है। वायु जो बढ़ा हुआ है वो आहार से और ना बढ़े, उसको रोक लगानी है। और जो वायु कुपित वायु है उसको ठीक करना है, वो खाने वाली दवाई से होगा। अगर तीनों चीज़ें मिलकर काम करती हैं तो पेशेंट ठीक हो जाता है। हमारे डॉक्टर इसका बहुत अच्छा मैनेज करते हैं इसको, और वो सारा रोगी को उसका वीडियो मंगवाते हैं, उसको सारा उनका डायग्नोज, उनके अगर कोई टेस्ट करवाना है तो वो करवाते हैं। जब तक उनको पूरी पता नहीं चलता रोग के कारण का, तब तक वो पेशेंट को दवाई नहीं भेजते या दवाई नहीं देते। तो ये मतलब बड़ा आसान इसकी हम चिकित्सा समझते हैं, क्योंकि हम तो इससे बड़ी बड़ी पैरालिसिस की चिकित्सा करते हैं और गंभीर बीमारियों की करते हैं। तो ये बड़ा आसान है इसकी चिकित्सा करना। केवल रोगी को समर्पण चाहिए, रोगी का थोड़ी देर के लिए आयुर्वेद के प्रति विश्वास और समर्पण चाहिए तो ठीक हो जाता है। वैसे नॉर्मली जब हमें कोई पेन होती है तो हम उसको ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं हैं, पर अगर एग्जैक्टली हमें पता लगाना हो कि हमारी जो जॉइंट पेन है या सर्वाइकल है वो सीरियस तो नहीं हो गया, तो वो कैसे पता लगा सकते हैं? देखिए, जब कोई बीमारी लगातार रहती है तो वो सीरियस ही है। ये समझना चाहिए कि मेरी प्रॉब्लम कब से है। अगर 2-4 दिन में कोई प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, कोई समस्या ठीक हो जाती है और वो उसमें सुधार आ रहा होता है तो कोई बात नहीं। अगर समस्या यथावत बनी रहती है, काफ़ी देर तक बनी रहती है, तो उसको सीरियसली लेना चाहिए और उसकी चिकित्सा, सही चिकित्सा करवानी चाहिए। उसका ये नहीं है कि आप पेन किलर खा खा के अपनी किडनी फेलियर कर लो, अपना लीवर फेलियर कर लो पेन किलर खा खा के, ये बिल्कुल गलत है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो जॉइंट्स पेन के, जिनकी किडनी पे इफेक्ट आ जाता है, लीवर पे इफेक्ट आ जाता है और सारी बीमारियां लग जाती हैं, वो क्योंकि सही चिकित्सा होती नहीं है। तो ये इनका ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का। तो सर ये तो थी बात जॉइंट पेन और सर्वाइकल की। अब बात करते हैं हम पाइल्स की, जो आजकल बहुत लोगों में देखी जा रही है ये बीमारी। और मुझे लगता है कि मसाले ज़्यादा खाने से या जंक फूड खाने से ये प्रॉब्लम होती है, पर इसके एग्जैक्टली कारण क्या है, ये क्यों होती क्यों है? देखिए, एक कल्चर चला हुआ है जंक फूड खाने का, और मैं तो कहता हूँ पूरे इंडिया को बीमार करने का सबसे बड़ा षड्यंत्र ये जंक फूड है। आज जितनी भी मानसिक बीमारियां हैं, पहले शरीर बीमार होता है फिर मन बीमार होता है। जितनी भी प्रॉब्लम्स है और जितनी भी बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियां हैं, ये सारी गलत खान पान से होती हैं। जो हम खाते हैं, शरीर का जो काम होता है, शरीर का हमारी जो जीवनीय शक्ति है उसका काम होता है पहले कि पचाना, दूसरा हमारा जो है वो मल का अच्छी तरह से उसको बाहर निकालना, तीसरा हमारी बॉडी को रिपेयर करना। अगर शरीर गलत खा के हमारी जीवनीय शक्ति इसी काम में लगी रहेगी कि वो पहले आपके पूरा जोर लगाए आपके मल को बाहर निकालने में, आपकी जो आपका पखाना है उसको बाहर निकालने में,
और आपकी जीवन शक्ति का ये उसको समय ना मिले कि वो आपकी बाकी बीमारियों को रिपेयर करे। हम जो भी गलत कुछ अगर हमारे से खाया जाए कभी कभार तो हमारी जीवनीय शक्ति उसको रिपेयर करती है, लेकिन हम लगातार गलत खाएंगे, जीवनीय शक्ति को तो टाइम ही नहीं मिलेगा उसको रिपेयर करने का। इसलिए रोग जो है बढ़ता है, और रोग बढ़ने के कारण और ज़्यादा जो हमारे पेट के अंदर जो हमारी ये जो समस्याएं आती हैं, जीवन शक्ति भी हमारी तंग आ जाती है जब हम लगातार गलत खाते हैं। और फिर हमारी बॉडी में अल्सर कहीं, अब देखो जब खाना ही ठीक नहीं बनेगा, गलत खाएंगे तो बार बार कब्ज़ रहेगी तो पाइल्स होने की पूरी संभावना रहती है। तो हमें गलत खाने की वजह से ये बीमारी लगती है। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं? अगर किसी को हो जाए तो कैसे पता चलेगा कि ये पाइल्स ही है? देखिए, लगातार जब खून गिरता है या खून कोई खारिश होती है नीचे लैट्रिन वाली जगह पे, पखाना वाली जगह पे, जो हमारे रेक्टम में जलन होती है, हमें लैट्रिन में खून आता है या वहाँ पे खारिश होती है, जलन होती, जैसे मैंने पहले बताया, तो सबसे जो मेन सिम्टम्स ये आते हैं। उसके बाद कई बार इतनी इन्फ्लामेशन होती है तो पेन बहुत ज़्यादा होता है, पेशेंट को बैठा नहीं जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान में। तो ऐसी स्थिति कई बार तो जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो दर्द जो है अंदर तक फील होता है। तो ऐसी स्थिति में कई बार खून नहीं भी आता तब भी वहाँ दर्द होता है, खारिश रहती है, उसमें जलन भी काफ़ी अधिकता से महसूस होती है। तो ये सिम्टम्स मेनली हैं। और लगातार कब्ज़ रहने से ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आती है। और कब्ज़ का अगर पेशेंट को मल त्यागने का आसान, उसमें थोड़ा मल जो है वो अगर स्मूथली उसका त्याग हो रहा है या उसका जो है कॉन्स्टिपेशन नहीं है, उसको बिल्कुल भी जोर नहीं लगाना पड़ता मल त्यागने में, तो इसकी चिकित्सा जो है आसान हो जाती है और ये बीमारी जो है वो बढ़ती भी नहीं है। और जब इसकी चिकित्सा हम करते हैं तो वो पेशेंट जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। तो क्या हमें पाइल्स को गंभीर रूप में लेना चाहिए या फिर हमें ये समझना चाहिए कि पाइल्स एक गंभीर रोग है? और अगर मैं आयुर्वेद में बात करूं, वैसे तो आयुर्वेद में सारे ही इलाज मौजूद हैं, मगर पाइल्स का बेस्ट इलाज है इसमें? देखिए, इसमें कई लोग ऑपरेशन करते हैं लेकिन बार बार फिर ये प्रॉब्लम आ जाती है। जब तक इसकी जड़ को नहीं देखेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। सबसे पहले खान पान का ध्यान रखना ही पड़ेगा। ठीक होने के बाद भी रोगी को सही खाना है, उसको बिल्कुल जंक फूड बंद करना है। मिर्च मसाले, तली हुई चीज़ें, मैदे वाली चीज़ें, एक जगह पे लगातार बैठना, इन चीज़ों से परहेज़ करना है। रोगी को पानी ज़्यादा पीना है, रोगी को फाइबर युक्त भोजन ज़्यादा लेना है, उसको हरी सब्जियां, फल और ये सैलड वगैरह इसको ज़्यादा लेना होता है। अगर पेशेंट खान पान का, जैसा कि हमारा जो डाइट चार्ट बना है उसकी तरफ चलेगा, 80% पेशेंट तो खान पान से ही ठीक हो जाते हैं। 20% या 30% पेशेंट को दवाई लेने की ज़रूरत पड़ती है, जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है तो उनको हम दवाई देते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। और ये कोई भी, मैं इसको अगर स्टार्टिंग में पेशेंट आ जाए इसको मैं बड़ी प्रॉब्लम नहीं मानता, वो जल्दी ठीक होती है। लेकिन जैसे इसको क्रॉनिक करते हैं लोग, उसको बार बार किसी से दवाई ले ली, बाज़ार की अखबार से पढ़कर कोई दवाई ले ली और उसके बाद फिर उसको बाज़ार केमिस्ट से ऐड पढ़ के दवाई ले ली, केमिस्ट मेडिकल स्टोर से, फिर उसको बाद फिर हो गया, वहाँ कोई बताने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है। तो अगर पेशेंट को उसकी चिकित्सा वात पित्त कफ के हिसाब से उसको दवाई दी जाए और उसको समझाया जाए ये भोजन तूने नहीं करना, ये ध्यान रखना है, तो पेशेंट जो है 24 घंटे के अंदर अंदर पेशेंट को फ़र्क पड़ता है। मैंने देखा है 24 घंटे के अंदर ठीक होते पेशेंट देखे हैं। तो ध्यान रखना है इसकी चिकित्सा का, रोगी के आहार का। और जिन पेशेंट को कब्ज़ रहती है, कब्ज़ के द्वारा मतलब जो दोबारा इसको होने की संभावना रहती है, तो कब्ज़ ना रहे इसके लिए थोड़ी मेडिसिन दी जाती है कि कब्ज़ ना रहे, उसको ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जिनको कोई नुकसान ना हो। तो इस तरीके से पाइल्स 100% इसका समाधान हो जाता है। और इसको अगर लंबे समय तक ऐसे ही रखा जाए तो कई बार बगंदर रोग बन जाता है और भी बुरे बुरे फिस्टुला, ये वो कई बीमारियां इस तरीके की जो है बन जाती हैं। कई बार वहाँ अंदर रेशेस बन जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिस्टुला बगंदर जिसको हम बोलते हैं, ये भी एक भयानक रोग है। इसके बाद अगर पाइल्स का इलाज ना किया जाए ये हो जाता है। ये होने से अंदर एक जख्म हो जाता है और एक अंदर अलग से एक
जो हमारी कैनल और रेक्टम है उसमें एक छेद हो जाता है, पानी वहाँ से रिश्ता रहता है, तो ये एक बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है पेशेंट के लिए। तो पेशेंट को इसका ध्यान रखना चाहिए। तो आयुर्वेद में कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो इस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकती हैं? बिल्कुल, इसमें कई पेशेंट तो मैंने बोला आपको 24 घंटे में ठीक हो जाते हैं, तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, पेशेंट को लेना चाहिए। और अगर पेशेंट एक हफ्ते की मेडिसिन भी लेता है ना, एक हफ्ता अगर वो पेशेंट एक सप्ताह अगर हमारे हिसाब से चलता है तो पेशेंट के अंदर, उसकी बीमारी के अंदर उसको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है और पेशेंट को भी काफ़ी हौसला हो जाता है कि मैं ठीक हो जाऊँगा। वैसे छोटी उम्र में कब्ज हो जाती है और हर तीसरे बंदे को कब्ज हो रही है, इसका क्या कारण है और इसे कैसे रोका जा सकता है? मैं वही कह रहा हूँ कि जी पेशेंट बिल्कुल भी उनकी मूवमेंट या उसको, पेशेंट आजकल व्यायाम की कमी है, एक्सरसाइज की कमी है, बच्चे हैं तो बच्चे भी मोबाइल पे लगे हुए हैं, वो जो बाहर आउटडोर गेम्स है वो नहीं करते, बड़े भी ऑफिस में बैठे रहते हैं, सोफ़ा यूज़ ज़्यादा होता है, कुछ चेयर्स का वहाँ बैठे रहते हैं, तो उनकी मूवमेंट नहीं होती। तो ऊपर से जंक फूड, ऊपर से फाइबर वाला भोजन लेते नहीं है, फल कम खाते हैं, हरी सब्जियां कम खाते हैं, ठीक है, अंकुरित अनाज, दालें, ये चीज़ें नहीं लेते, तो उसकी वजह से केवल लगातार जंक फूड लेना, मिर्च मसाले लेना, तामसिक भोजन लेना लगातार, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। बहुत सारा मांसाहार है इसका कारण, मांसाहार युक्त भोजन करते हैं, मांस खाते हैं, तो वो इंसान वो उतनी जल्दी नहीं पचता है, तो तब भी ये प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से ये बीमारी ज़्यादा फैलती है। तो क्या कब्ज की जो मेडिसिन है वो लाइफ टाइम खानी चाहिए? बिल्कुल नहीं, अगर हम अपना आहार ठीक कर लेंगे, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन की 2, 4, 5 दिन आप मेडिसिन ले सकते हैं, कभी कभार हो जाए तब उसमें लिया जा सकता है। लेकिन अगर हम फाइबर युक्त भोजन लेंगे जिसमें कि हरी सब्जियां, फल, अंकुरित अनाज, अगर हम ऐसा भोजन लेंगे तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मल अपने आप निकलता है, फिर स्मूथ हो जाती है हमारी आंतें सारी। मोस्टली आजकल क्या होता है कि हमें कोई छोटी सी तकलीफ होती है तो हम सोचते हैं कि एक गोली खा लो या फिर एक मेडिसिन ले लो, किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, है ना। पर अगर कब्ज की बात करें तो इसके लिए कोई घरेलू नुस्खे हैं जो आप बता सकते हैं? हाँ, इसमें देखिए जो हरीतकी होती है उसका प्रयोग किया जा सकता है, सौंफ का प्रयोग किया जा सकता है, सनाए पत्ती आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट्स में होती है लेकिन उसका नुकसान होता है, और गुलकंद का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये चीज़ें सारी, इसबगोल की जो भूसी है उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो या अगर पेशेंट हमारे जो प्रोग्राम जो देख रहे हैं, अगर उनका कुछ, उनको ऐसी दिक्कत है तो हमारी सहायता ले सकते हैं, हमारी हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं, हम बता सकते हैं। देखिए हमारी किचन में 90% ट्रीटमेंट है, अगर वो हमें उसकी नॉलेज हो, या आप वो नॉलेज नहीं नॉलेज है तो आप नॉलेज ले सकते हैं हमसे, तो वो अपने घर में आप इलाज कर सकते हैं, कोई दिक्कत आती नहीं है पेशेंट को। जिन पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत है, ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो हमारी मेडिसिन ले सकते हैं, ठीक हो जाएंगे।